बल तो स्टेट ही है आपका, इसमें कोई शक नहीं है। अब ज़रा डेमोक्रेसी के लिए आप बाहर निकलते हैं, लाइनों में लगते हैं, वोट देते हैं अपना सब कुछ छोड़ के। तो आप जब वोट देते हैं तो आपकी कुछ होप्स होती हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं कि यार ये बंदा आगे आके कुछ करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कई सालों से कितनी हुकूमतों को, यानी कि 40 साल की जैसे मेरी उम्र है, तो हम कितने लोगों को फेस कर चुके हैं। लेकिन आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते किसी के ऊपर। जो आता है वही, मतलब कि अपने पर्सनली बेनिफिट्स के लिए लोग आते हैं, अपने फायदे के लिए अपने फायदे आते के लिए हैं, वो आते हैं काम और अपना करते हैं और आके चले जाते हैं। आके चले जाते हैं। अवाम के बिल्कुल मकसद अवाम के साथ कोई मुखलिस नहीं है। जी, बिल्कुल जी, अवाम के साथ कोई मुखलिस नहीं है। 235 रुपए भी पेट्रोल समझ लिए हो चुका है। देखिए 34 सर, रुपए कुछ पैसे यानी 35 ही हो गया है अभी। और रात में ही अचानक एकदम इन्होंने जो है बढ़ा दिए जी, जी, 25 बिल्कुल। रुपए। देखें, फ्यूल एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया की कोई भी इस्तेमाल की चीज़ है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी इस्तेमाल की चीज़ है, वो व्हील के ऊपर आती है और व्हील चलता है फ्यूल के ऊपर। फ्यूल के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली जब फ्यूल की प्राइस जो है वो हाइक होंगी, तो आपकी हर चीज़, राशन से लेके ग्रोसरी, हर चीज़ वो बढ़ेगी। लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमतें ही हैं। जी। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक माइंड सेट के ज़रिए इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो खुदारा ज़रूरी नहीं है कि आप आईएमएफ के पास जाएं, आप कर्ज़े लें, आप अपने मोटरवे गिरवी रखें, आप अपने एयरपोर्ट्स गिरवी रखें, आप अपनी मतलब कि और बहुत सारी मुल्क की चीज़ें गिरवी रखें। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं किसी से कर्ज़ लेता हूँ, बैंक से कर्ज़ लेता हूँ, किसी से भी, तो वो मुझसे मेरी कोई गारंटी भी तो लेंगे ना। बिल्कुल सही। मुझे सोना रखवाना पड़ेगा, मुझे इस तरह की चीज़ें। तो हम मोहताज क्यों हैं? मेरा सवाल सुनने वाले, वीडियो देखने वाले मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और कोई भी लोग सुन रहे हैं, तो मेरा सवाल उनसे ये है कि आखिर बुनियादी वजह क्या है कि हम अगर घुटने टेकते हैं आईएमएफ के आगे, तो क्यों टेकते हैं? और ऐसा क्या नहीं है जो हमारे इस मुल्क के अंदर नहीं है? इस 70 मुल्क के अंदर सालों से समझ लें बना हुआ है। और ये जो दोनों गवर्नमेंट हैं 30-40 साल से समझ लें दोनों गवर्नमेंट हुकूमतें कर रही हैं। यस। इमरान खान की हुकूमत पीटीआई अभी आई है, 3 साढ़े 3 साल रही, इन्होंने बहुत बेड़ा गर्क करा, ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। मगर बात यह है कि पिछले 35 सालों में भी तो पाकिस्तान कर्जे में रहा है। पिछले 35 सालों में कर्जे से क्यों नहीं निकाला गया? बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, जो लोग अभी इस मसाइल के हल की बात करते हैं रात दिन कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो सवाल ये है कि हालात ख़राब किसने किए? मुल्क को करेंगे इस कैसे? में चलें, वो एक अलग इशू है कि करेंगे कैसे। लेकिन ये जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे इस मुल्क के लिए, मतलब इसके ज़िम्मेदार भी वही हैं। जो कुछ हुआ है उसके ज़िम्मेदार भी वही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये चीज़ें रिवर्स हो सकें। इस मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो कभी रिवर्स हुई है? कभी भी अच्छा, कभी नहीं। जहाँ तक सिलसिला इमरान खान साहब का है, तो जहाँ तक कहीं कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब आवाम के दिल में, एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न मेरे दिल में भी है कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर। उसकी वजह ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा लिटरेचर, आप मीडिया उठा के देख लें कि भाई किसने कितना बनाया, कहाँ पे है। तो अगर उससे मद्देनज़र रखा जाए तो ये जो शख्स है इसका कहीं बिजनेस में भी के आई थी बीच में खबर कि कोई ऑफशोर कंपनियां इनकी भी हैं, ये जैसा भी है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी नीयत इनकी साफ़ थी। नहीं, लेकिन जो इनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। अच्छा ये हो गया ना, ये मामला ये क्लियर हो गया था, clear तो हो फिर मेरे दोस्त जो कबीना इनको मिली है, जिनके ऊपर इन्होंने रिलाई किया, वो लोग कौन थे? वो लोग पहली दफ़ा हुकूमत में नहीं आए थे, वो इन्हीं लोगों से इन्हीं की गवर्नमेंटों से वो निकल कर आए। निकल कर गए थे। तो इसलिए उसने कोशिश तो की, लेकिन उसको वो रिस्पांस नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। बिजली के बिलों पे जो अभी ये इन्होंने रेट बढ़ाए उसके बारे में क्या बोलेंगे? अभी ये जो है इतना ज़्यादा 5 रुपये यूनिट बढ़ा दिया है, जिसका मिसाल है कि 5,000 बिल आ रहा था, उसका जो है तकरीबन 8 से 10,000 रुपये बिल आएगा। अभी मज़ीद रेट बढ़ाने का बोल रहे हैं। दानिश भाई देखें, सिर्फ बात जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है। इन्होंने गैस के ऊपर भी बिल बढ़ा दिए हैं, रेट बढ़ा दिए हैं, बिजली के ऊपर रेट बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के ऊपर इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। तो चलें, ये चीज़ें तो आप खैर, ये भी हर चीज़ की यूटिलिटी, मतलब कि ये जो है बिलिंग हर बंदे का एक मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस्तेमाल में है। लेकिन अभी तो आप ये सोचें कि एक आम आदमी, आपका कुकिंग ऑयल कहाँ पे जा रहा है, आटा आपका कहाँ पे जा रहा है, यानी कि आपका 90 रुपये किलो आपका आटा बिक रहा है, 90 रुपये किलो कुकिंग ऑयल। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं कि अगर किसी आदमी की सैलरी जो है वो 30,000 रुपये है फॉर एग्जांपल, तो वो अभी वो सिर्फ 1 लीटर या 1 किलो मतलब घी के लिए वो पूरा दिन काम करेगा, आई थिंक।
तो ये हालात किस नहज पे जा रहे हैं? बाकी जो आइटम घी में डलने हैं वो सारे आइटम तो अलग हैं, हाँ। सिर्फ घी के लिए, जी घी या तेल के लिए। बिल्कुल, घी या तेल के ऐसा ही लिए। है। बिल्कुल ऐसे ही है जी अब हालात। जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है वो कहाँ से पूरा करेगा? पेट्रोल पे इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं और बिजली, गैस, आम तौर पे भी हर चीज़ पे ज़ाहिर सी बात है रेट बढ़ रहे हैं, फ्यूल पे बढ़ते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं सोच रही है कि प्राइवेट सैलरियाँ भी बढ़ानी चाहिए? सर देखें उन्होंने ऐलान तो करा 2,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से, खुशखबरी है आवाम के लिए, 2,000 रुपये तो दे रहे हैं वो। माशाल्लाह 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 जी 2000 रुपये दे रहे हैं वो। लेकिन देखें एक आम आदमी के ऊपर जो इन्होंने बोझ डालना था, उसे मारना था, वो तो इन्होंने मार दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं, असम्बली के अंदर जो लोग बैठे हैं, वो एक एक बंदे के साथ 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल भी है, वो पेट्रोल भी इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नमेंट का, उसकी लाखों रुपए सैलरी भी है, बंगले तो भी दे रहे हैं, बंगले भी उन्हें दे रहे हैं, जो सब कुछ दे रहे हैं। तो फिर एक आम आदमी जो हर चीज़ के साथ साबुन कपड़ा हर चीज़ के साथ वो टैक्स दे रहे हैं, जिसके ऊपर ये मुल्क चल रहा है, तो उसको रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? सवाल ये है। पहली बात तो ये है कि आप जहाँ पे हम बैठे हैं ये फ्री हॉल है, मतलब कि यहाँ पे कोई फीस नहीं थी, कुछ नहीं थी, गरीब आदमी आता था, एंजॉय करके चला जाता था। आज जब मैं यहाँ पे आया तो आगे एक रस्सी खींची हुई है जी। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों रस्सी खींची हुई है? बोला जी 20 रुपये देंगे तो अंदर जाएंगे, जबकि मैं यहाँ पे पिछले 30-35 साल से आ अगर रहा हूँ। आप इनसे पूछेंगे ये पर्ची है किसकी, किस इदारे की तरफ से है, तो वो जवाब नहीं देंगे। सर मेरे ख्याल से देखें आपका 70% बोलते हैं कि केएमसी की है, कोई बोलता है किसी की है, नहीं, मगर नहीं, वो नहीं, होती नहीं सब नेग्लिजेंस है, सब दो नंबरी है। और आपका मुल्क जो है वो 60% जब गिरवी रखा हुआ है, तो ये तो बेचारे कोई छोटे लोग हैं, मतलब इनके ऊपर तो कोई आप क्या कह सकते हैं। बहरहाल अब जिस नेज पे इन्होंने आके, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को मैं यही कहना आखिरी चाहूँगा पैगाम दें गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इस पे क्या। जी बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि खुदारा देखें, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है। आप अगर ये बात अपने जहन में रखें कि एक ज़िम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी है, अल्लाह ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है, आप आवाम के वोटों से आगे आए हैं, तो खुदारा मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं एक आम आदमी के लिए कि उसको रिलीफ मिले, एक आम आदमी को रिलीफ वो मिले। आपके लिए दुआएं दें। बिल्कुल, आवाम आपके लिए दुआएं करें।